हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हम सेट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस हो गई है, वो चैप्टर में कुछ रह गया है, मिस हो गया आपके साथ, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, सेट चैप्टर हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि सेट था हमारे पास हमने एक सेट दिए हुए थे और हमने उनके सबसेट बनाए थे। ठीक है ना, जैसे हमने ऐसे आपको एक सेट दिए गए थे, हमने उनके सबसेट बनाए थे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं रिलेशन। इन सेट का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, देखो, जैसे रिलेशन हम फैमिली में भी रिलेशन होते हैं, ब्रदर सिस्टर का, फादर मदर का, फादर सन का, टीचर स्टूडेंट्स का, ऐसे रिलेशन हम सेट में भी देख रहे हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो सेट हैं। अब हम इनके, देखो, हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको ऐसे बनाते हैं। देखो, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। हमारे पास ये दो सेट है। ठीक है, अब इस 1 का किससे 4 से भी रिलेशन हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 2 का 4 से भी हो सकता है, 2 का 5 से भी हो सकता है, और 2 का 6 से भी हो सकता है, 3 का 4 से भी हो सकता है, 3 का 5 से भी हो सकता है, 3 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। हमने ये क्या बना रहे हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब रिलेशन को समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स सीखने के बारे में समझना पड़ेगा, क्या चीज़ें वो समझते हैं। ऑफ सेट्स माने ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जितने हम ये इसके सबसेट्स, हम ये सबसेट्स बनाते हैं ना, ऐसे ये समझो उतने हम सबसेट्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने ए का 4 से बनाया रिलेशन, तो ए का 4 से, ए का फिर हमने 5 से बनाया, ए का फिर हमने 6 से बनाया, फिर 2 का हमने 4 से बनाया, फिर 2 का हमने 5 से बनाया, फिर 2 का हमने 6 से बनाया, 3 का फिर हमने 4 से बनाया, 3 का हमने फिर 5 से बनाया, और 3 का हमने फिर 6 से बनाया। ये हमने सारे रिलेशन बनाए ना, तो हम इसी को रिलेशन कहते हैं। अब रिलेशन क्या, हमने इसके जैसे इसमें से हमने कोई 2-3 चूज़ कर लिए। मान लो हमने ये चूज़ कर लिया, आप अपने आप में मान लो ये चूज़ कर लिए हैं, तो हमने कहा R1 एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, अब एक और हमने बना लिया। मान लो हमने ले लिया रैंडमली ये कुछ भी ऐसे ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, हमने ये ले लिया। ऐसे हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। हमने कितने रिलेशन बना सकते हैं, हमने सेट में देखा था ना, कितने सबसेट्स बना सकते हैं कि एलिमेंट्स जितने होंगे उसको मल्टीप्लाई करके हम बना सकते हैं। जैसे हमने कहा था ना 2 की पावर n, एक इसके कितने सबसेट्स बना सकते हैं। अगर 2 की पावर एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 2 2 4 4 2 8 आप सबसेट्स बना सकते हैं। ये सीखा था ना हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो, हम इसके बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के बना रहे हैं। तो इसके हम कितने इनको हम सबसेट्स कह सकते हैं और इनको हम रिलेशन कह सकते हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के सेट्स के बना रहे होंगे सबसेट्स, तो हम उनको रिलेशन कहते हैं। सबसेट्स भी कह सकते हैं। रिलेशन जो है वो आपका समझो सबसेट है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है ना, और ये क्या था, हमारे पास ये सबसेट थे। ठीक है ना, जितने भी हम सबसेट बना रहे हैं वो सारे इसके सबसेट थे हमारे पास, ए एलिमेंट के। ठीक है, हम मान लो एक बनाया हमने, ये हम ऐसे बनाते थे ना कि हमने बनाया इसका, मान लो 1 इसका बना रहे हैं, तो एक 5, फिर एक 1, फिर एक 2, फिर एक 3, फिर एक 1 2, फिर एक 1 3, फिर एक 2 3। ठीक है ना, और कितने बन गए आपके पास, 8 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमारे पास लास्ट सबका। तो ये बन गए ना आपके पास 8 सबसेट्स।
तो इनको हम क्या कहेंगे, मान लो मैं इसको एक को लेती हूँ कि 1 जो है आपके पास सबसेट है किसका, ए का। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि आर जो है जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वो सबसेट हैं किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, 2 की पावर जितने ए में एलिमेंट हैं और जितने बी में एलिमेंट हैं, एन ए आपके पास इंटू एन बी जितने होंगे। अब जैसे हमारे पास ये 3 3 हैं तो 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 9 आपके पास बन गए ना, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 से आपके पास आ गया 512 आपके पास सबसेट्स बन जाएंगे या रिलेशन बन जाएंगे, एक ही बात है। ठीक है, उसे रिलेशन कहो, उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स कहो, एक ही बात है। रिलेशन कहते हैं क्योंकि हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब देखो, अब जैसे हमने ए क्रॉस बी के ये हमने बनाए, तो इसमें क्या होता है, अगर ये आप बना रहे हो, ये आप ले रहे हो, ठीक है, ये आपके पास आ गए, तो इसकी रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूं तो क्या लिखूंगे, रिलेशन की एक्स वाई, क्या, सच दैट एक्स बिलोंग टू क्या, ए से, एंड वाई बिलोंग टू बी। ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, कि मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक है ना। आपने ये तो मैंने अभी थोड़े से बनाए हैं, अभी और बना सकते हैं हम इसके। हमने ए का 4 से बनाया, ए का 5 से बनाया, ए का 6 से बनाया, फिर 2 का 4 से बनाया, 2 का 5 से बनाया, 2 का 6 से बनाया, 3 का 4 से बनाया। अच्छा हाँ, बन चुके हैं पूरे हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास रिलेशन है। जो ये हमने फंक्शन ये बता रहे हैं फॉर्मूला, ये रिलेशन कितने इस टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, मतलब इतने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्लियर हो गया ना। हाँ, अब समझो। अब आपने ये हमने बनाया ए क्रॉस बी, अब हम बना रहे हैं बी क्रॉस ए। अगर बी क्रॉस ए बनाऊं तो पहले यही है ना हमारे पास, रोस्टर फॉर्म तो यही है इसकी। ठीक है ना, ये रोस्टर फॉर्म है। तो इसकी ये हमारे को क्या कहती है कि पहला एलिमेंट पहले से होना चाहिए ए से, दूसरा एलिमेंट बी से। अगर मैं बी क्रॉस ए बना रही हूँ तो मेरे पास पहला एलिमेंट बी से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट ए से होना चाहिए। तो हम यही करते हैं। अब हमारे पास 4 का 1 से रिलेशन बनाया, 4 का 2 से रिलेशन बनाया, 4 का 3 से रिलेशन बनाया। अब 5 का 1 से रिलेशन बनाया, 5 का 2 से रिलेशन बनाया, 5 का 3 से रिलेशन बनाया, 6 का 1 से बनाया सेट, 6 का 2 से बनाया, 6 का 3 से बनाया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, पर आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं है, एक दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू नहीं है बी क्रॉस ए के। समझ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे ए क्रॉस बी के और बी क्रॉस ए के, पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है। हमारे पास यही कंडीशन है इसकी रोस्टर फॉर्म की। इसको अंडरलाइन कर लो कि आपके पास पहला एलिमेंट हमेशा फर्स्ट वाले से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले से। यहाँ पे इसके लिए ये चीज़ है, और इसकी अगर रोस्टर फॉर्म लिखूँगी तो जो आपके पास एक्स और वाई है रिलेशन में, फर्स्ट एलिमेंट आपका बी से बिलोंग कर रहा होगा और सेकंड एलिमेंट आपके पास ए से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो दोनों की रोस्टर फॉर्म अलग अलग है ना, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब करते हैं हम इसके डेफिनेशन के बाद। देखो डेफिनेशन को समझो।
गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair of element from A and B. अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब दोनों में कुछ एलिमेंट है, तो आपके पास यही बनेगा आपके पास कि पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से। अगर B क्रॉस A है तो पहला एलिमेंट B से, दूसरा एलिमेंट A से। ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी सेट है। अगर अब स्पेशल नोट्स नोट करो, स्पेशल नोट्स में क्या कह रहा है कि अगर आप पहला पॉइंट देखो, अगर A क्रॉस B इक्वल टू नहीं है हमारे पास B क्रॉस A के, ये तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक सेट है में कुछ एलिमेंट है मान लो, ठीक है, आपने लिखा ये ऐसे कुछ, और आपने एक से एलिमेंट आपके पास एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, नल सेट है, तो A क्रॉस B क्या होगा मेरे पास? कुछ भी नहीं। मैं A का किससे रिलेशन बनाऊं? कुछ है ही नहीं, तो किसके बराबर है वो? 5 के। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया कि नॉन एम्प्टी अगर सेट आ रहा है आपके पास, तो उनका रिलेशन क्या होगा? अगर A और B कोई भी एक एम्प्टी सेट है, तो रिलेशन क्या बनेगा उनका? 5। रिलेशन इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर एक सेट है आपके पास, उसमें कुछ एलिमेंट है, और एक सेट है B जिसमें मतलब एलिमेंट चले ही जा रहे हैं, इनफिनाइट सेट है वो। ठीक है, तो ऐसे सेट का क्या बनेगा प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? इनफिनाइट। भाई एक आप 1 से बनाऊंगी, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे बनाती चली जाऊंगी, वो तो कितने हैं, फिर 2 का बनाऊंगी सबसे, तो अनलिमिटेड बन जाएंगे ना, इनफिनाइट बन जाएगा, इनफिनाइट रिलेशन बन जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, अगर एक इनफिनाइट है A और B में से, एक भी इनफिनाइट सेट है, तो रिलेशन क्या होगा उनका? इनफिनाइट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस ये ही मेन पॉइंट्स हैं। बाकी हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे चीज़ें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल 1। देखो, इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इक्वल टू 3 कॉमा 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल आ रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं दोनों, तो दोनों के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 इक्वल टू है 3 के, और y माइनस 2 इक्वल टू है 1 के, तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस करके 2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। आपके पास आ गई x और y की वैल्यू। अब करते हैं एग्जाम्पल 2। अब देखो 2 को देखो कि क्या कहता है कि एक आपको P सेट दिया गया है, एक Q सेट दिया गया है, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, क्या दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है? आपको ये बताना है। ठीक है, अब P क्रॉस Q पहले करते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने सीखा था ना कि एक एक करके हम सारे बना रहे हैं सेट, तो A का R से रिलेशन पहले, फिर B का R से रिलेशन, फिर C का R से रिलेशन। ठीक है, ये बन गया। अब Q क्रॉस P बनाते हैं, Q क्रॉस P बनाते हैं, तो R का A से रिलेशन, R का B से रिलेशन, R का C से रिलेशन। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में क्या है? A, फिर सेकंड R है, यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट R आ गया, सेकंड एलिमेंट A आ गया, तो ये इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे B है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ R है, यहाँ C है, यहाँ R है, तो फर्स्ट एलिमेंट ही चेंज हो गए और सेकंड एलिमेंट भी चेंज हो गए, तो दोनों के एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पेयर कहते हैं ना, ये ऑर्डर चेंज हो गए ना, ऑर्डर चेंज होते के साथ वो इक्वल नहीं हुए, तो मतलब हम क्या कहेंगे? P क्रॉस Q इक्वल टू नहीं है Q क्रॉस P के। ठीक है,
क्लियर है? चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर उनका प्रोडक्ट सेम नहीं है। क्लियर? देखो अब एग्जाम्पल करते हैं 3। आपको फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस का बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी पहले हम निकालते हैं। तो हमारे पास बी और इंटरसेक्शन हमने देखा था कि क्या निकलता है, कॉमन। कॉमन क्या है, 4 हमारे पास निकल गए। तो अब ए का हम बी इंटरसेक्शन सी के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 का हमने 4 के साथ बनाया, फिर 2 का हमने 4 के साथ बनाया, फिर 3 का 4 के साथ बनाया। तो हमारे पास बन गया ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ए क्रॉस बी इन इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। हमने ए का बी के साथ बनाया, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ रिलेशन बनाया। ठीक है, और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ए क्रॉस सी और निकाल लेते हैं। ए का सी के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमें। इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन हो। तो देखो पहले शुरू करते हैं 1,4 से। हाँ, दोनों में है। 1,5 नहीं है, 1,6 नहीं है, 2,4 है। ये देखो 2,5 नहीं है, 2,6 नहीं है, 3,4 हाँ है, ये रहा दोनों में। 3,5 नहीं है, 3,6 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया दोनों में कॉमन, 1,4 और 2,4 और 3,4। ये हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन निकल के आ गया है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ और बताती हूँ आपको। देखो ये समझ में आ रहा होगा दोनों आंसर सेम कैसे निकले। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना। तो क्या था ये, अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए का पहले आपने क्रॉस बी करा, ऐसे ऐसे करते हैं ना हम एक एक करके, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए का इंटरसेक्शन करा आपने, एक क्रॉस सी करा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो है ना, जो अभी तक आपने 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा, और हमने सेट चैप्टर में भी सेट चैप्टर से रिलेटेड जो पढ़ा था। ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ हो रहा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों का आंसर आप सेम देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आएगी, देखना अब आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब पहले बी इंटरसेक्शन सी बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी में क्या था हमारे पास, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे लेने हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सब ले लेंगे हमारे पास। तो 3 का हमने 4 के साथ बनाया, और 3 का हमने फिर 5 के साथ, 3 का हमने 6 के साथ रिलेशन। हाँ नहीं, एक मिनट आपने बना लिया। हाँ नहीं, ये तो हमने वो बना दिए, रुको हम क्या ले रहे हैं, 3 यूनियन सी, मतलब सारे एलिमेंट्स लेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, अब इनका ए के साथ में हम रिलेशन बना रहे हैं, बी यूनियन सी का। ये बी यूनियन सी है, आपके पास ए की ये एलिमेंट है। तो 1 का हमने 3 के साथ बनाया। ठीक है, फिर 1 का हमने 4 के साथ बनाया, फिर 1 का हमने 5 के साथ बनाया, फिर 1 का हमने 6 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ।
आपने ये बना लिया पूरा, ठीक है, ये आपके पास आ गया आंसर। अब देखो इसके लिए, ठीक है, आपने ए क्रॉस बी बनाया पहले, ए क्रॉस बी में ए और बी के सबके रिलेशन बनाए ना, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। अब ए क्रॉस सी बनाओ, ए का सी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, पहले हाँ 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, ठीक है, ये आपने बनाए। अब 3 का शुरू करते हैं, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। अब हमें क्या लेना है, दोनों का यूनियन, जो सारे हों उनको रिपीट नहीं करेंगे, बस लेंगे सारे, ठीक है। देखो 1,3 से शुरू करते हैं, इसके तो सारे लिख ही लेते हैं एक बार, फिर उसमें देखेंगे हम जो हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। अब 1,4 आ चुका, नहीं लेंगे, 1,5 लेते हैं, 1,6 नहीं आया, वो भी ले लेते हैं, 2,4 आ चुका है, छोड़ देंगे, 2,5 नहीं आया, लिख रहे हैं, 2,6 नहीं आया, लिख रहे हैं, 3,4 आ चुका, नहीं लिखेंगे, 3,5 नहीं आया, लिख रहे हैं, 3,6 नहीं आया, वो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका आंसर और आपको इसका आंसर सेम है, देखो 1,3, 1,4, 1,5, 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है ना, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है आपको, ये देखो ऐसे समझ में आता है। ये देखो ए का आपने बी से करा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब आपने यूनियन लिया, तो फिर ए का आपने सी से प्रोडक्ट निकाला, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इक्वल टू किसके, ए क्रॉस बी यूनियन सी के, ठीक है, क्लियर हो गया। अब करते हैं एग्जाम्पल 4, देखो पी एक सेट दिया गया है आपको और आपको फाइंड करना है पी क्रॉस पी। अभी तक हमने क्या सीखा था कि हमने एक हमारे पास 2 सेट थे, हमने उनका प्रोडक्ट सीखा था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि पी भी आपके पास 1, 2 है, ये वाला पी भी 1 और 2 है जिसके एलिमेंट्स, और इस वाले पी के एलिमेंट्स भी 1 और 2 हैं। आपको फाइंड करना है इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब पहले इन 2 का करते हैं हमने पी क्रॉस पी करा तो हमारे पास आ गया 1 का हमने 1 से बनाया, फिर 1 का हमने 2 से बनाया, फिर 2 का हमने 1 से बनाया, फिर 2 का हमने 2 से रिलेशन बनाया। अब हमें इस वाले इस पी क्रॉस पी का इस पी से भी बनाना है, तो देखो ये क्या हुआ 1, ये तो आया आपके पास पी क्रॉस पी, अब इसका 1 से बनाया हमने, अब इसका ही हमने 2 से भी बनाया, फिर हमने इसका 1,2 का 1 से बनाया, फिर 1,2 का हमने 2 से बनाया, अब हमने 2,1 का 1 से बनाया रिलेशन, फिर 2,1 का 2 से बनाया, फिर 2,2 का हमने 1 से बनाया, फिर हमने 2,2 का 2 से बनाया। ये हमारे पास सारे बन गए। फॉर्मूला आपके पास वही चल रहा है, अगर पावर 3 जैसे 2 2 ज़ा 4 4 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 8 उतने ही आपके रिलेशन बन जाएंगे। ये एलिमेंट्स हैं, रिलेशन और एलिमेंट्स फ़र्क है, याद रखना, ठीक है। अब सुनो,
देखो हमने जब इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते थे, जब हमारे पास दो होते थे, अगर हमारे पास ये P क्रॉस P है तो इसकी रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या होती थी कि X Y जो है वो X जो है बिलोंग कर रहा है आपका फर्स्ट से, मतलब P से बिलोंग कर रहा है, और Y भी P से बिलोंग कर रहा है। यही हुआ ना। अगर अब मेरे पास 3 हो तो मैं क्या कहूँगी, P क्रॉस P हो जाए तो ये दोनों X से P से कर रहे हैं रिलेशन, बिलोंग कर रहे हैं। अब X Y और ये Z, ठीक है, तो X भी मेरा P से बिलोंग कर रहा है, Y भी मेरा P से बिलोंग कर रहा है, Z भी मेरा P से बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, X Y Z बिलोंग कर रहे हैं किससे, P से। ठीक है, तीनों ही मेरे P से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इसकी रोस्टर फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपको याद रखना, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ जाता है कभी कि किसी की रोस्टर फॉर्म लिख के बताओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5, R is a set of real number that what do the Cartesian products R cross R and R cross R represent। अब जब R cross R लिख रहे होते हो तो क्या लिखोगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका R से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट भी R से बिलोंग कर रहा है। R क्या है, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर समझते हैं ना, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे इंक्लूड हो जाते हैं, वो होता है रियल नंबर। R माने रियल नंबर। सिर्फ इसमें आपके माइनस वाले, रूट वाले नंबर जो होते हैं, कोई भी नंबर हो वो सब छूट जाएंगे, उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि आपके पास जो X और Y है, और X भी जैसे इसमें लिखा था हमने कि X भी और Y भी दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं R क्रॉस R कहूँ, यानी 2 डायमेंशन है ये आपके पास, मतलब आप इसको प्लेन फिगर पे इसके अगर एलिमेंट्स हो, जैसे एक हम सेट ले लेते हैं, समझो 1 और 2, ठीक है, और एक लिया आपने 3 और 4, तो अगर इसका रिलेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 और 3 है ना, या 1 और 4। अगर इसको कार्टेशियन पीरियड पे करोगे तो कैसे करोगे, ये आपने x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया। तो 1 पहला एलिमेंट x का होता है, 1 लिया आपने, और 3 तो यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं होगा, इसको आप कर लोगे कि 1,3 ये आपने पुट कर दिया। ठीक है, अगर अब मैं R क्रॉस R करूँ तो क्या इसकी रोस्टर फॉर्म भी क्या हो जाएगी कि आपके पास 3, तो पहली बात तो एलिमेंट्स ये हो गए और आपने लिखा इनको, तो X भी Y भी और Z भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब ये इसके रिलेशन बनाओ, मान लो आपके पास एक ये सेट है A और ये समझ लो R है, ये भी R है और ये भी तीसरा भी R है आपके पास। इसके एलिमेंट है 1 2, इसके है 3 4, इसके है मान लो 5 6। अब इसके बनाऊंगी तो क्या बन जाएंगे, 1 का आपने 3 से बनाया, फिर 3 का आपने 5 से भी बनाया, ठीक है, और 1 का 3 से बनाया, फिर 6 से भी बनाया। ठीक है ना, ऐसे बन जाएंगे ना रिलेशन। मान लो एक ये रिलेशन बन गया। अब इसको आप अगर पुट करना चाह रहे हो ग्राफ पे तो कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि वो तो प्लेन फिगर है हमारे पास। हम तीसरा पॉइंट कहाँ करेंगे, तो ये तो इस तरह से पुट हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो गया ना, कि ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास z एक्सिस। जैसे आप 3 डायमेंशन फिगर्स होती हैं क्यूब, जिसमें हाइट्स भी होती हैं, तो कहते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट, तो मतलब एक तरह से ये चल रहा है ना, खाली लेंथ और ब्रेथ नहीं है ना। 2 डायमेंशन कौन कौन सी फिगर होती हैं आपके पास, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ये सब। और 3 डायमेंशन क्या होती हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, जिनकी कुछ कैपेसिटी होती है, हाइट होती है। तो वो आपके पास ये आ गया, वो उसको हम 2 डायमेंशन पे तो प्लेस कर ही नहीं सकते, वो तो आपकी सॉलिड फिगर होती हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इस चीज़ का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R इंटू आर प्रेजेंट द सेट R इंटू आर। तो आपके पास एक्स वाई जो होंगे वो बिलोंग रियल नंबर से करेंगे। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स 2 डायमेंशन स्पेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो R क्रॉस R है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स वाई जेड को, जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और वो उसके ऑल द पॉइंट्स जो है 3 डायमेंशन स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है।
एग्जाम्पल 6 देखो, आपको दिया गया इफ़ ए क्रॉस बी दिए गए, आपको फाइंड ए एंड बी। अभी तक आप ए एंड बी दिए गए थे, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे थे। अब ए क्रॉस बी दे दिया गया, अब आपको ए और बी फाइंड करना है। अभी हमने सीखा था ना, जब ए क्रॉस बी होगा तो पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ए सेट आ गया हमारे पास। देखो पहले एलिमेंट देखो, पी क्यू एम एम, है ना, यही है हमारे पास। पी अच्छा पी पी है, एक मिनट ये मिस लिख दिया मैंने, पी पी है आपके पास। हाँ, तो पहला एलिमेंट हमारे पास पी है और दूसरा इसका भी इधर पी आ रहा है दोनों में, पहला एलिमेंट यहाँ पे एम आ रहा है। तो पी और एम हमारे पास ए से बिलोंग करते हैं, और बी से क्या बिलोंग करेंगे, दूसरा एलिमेंट क्यू आर, क्यू आर। तो दूसरे के एलिमेंट क्या क्या हो गए, क्यू और आर। क्लियर है, बस यही देखना था आपको कि पहला एलिमेंट आपका ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट आपका बी से बिलोंग कर रहा है। यही थी ना उसकी रोस्टर फॉर्म जब हम कर रहे थे कि हमारे पास एक्स जो है बिलोंग करता है ए से और वाई जो बिलोंग करता है वो बी से। यही तो हमने बनाई थी ना ए क्रॉस बी की रोस्टर फॉर्म, तो हमारे पास वही आ गया। क्लियर है, थैंक यू। आपकी अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, और उससे पहले की वीडियो आप देख के अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।